दिया जी साउथ अफ्रीका की टीम ने हमें। ये बेन स्टोक्स समझ नहीं आता कि भाई आखिर गौतम गंभीर की कोचिंग में और कितने बुरे दिन देखेंगे यार हम लोग। और एक टेस्ट मैच हार गए हैं जी गौतम गंभीर की कोचिंग में साउथ अफ्रीका की टीम। 15 साल बाद इंडिया में कोई टेस्ट मैच हराती है इंडिया को। वन साइडेड 30 रनों से इस टेस्ट मैच को जीतती है जी, 30 रनों से। बताइए, 5 बड़ी गलतियों ने टीम इंडिया को बेहद शर्मनाक हार का स्वाद चखा दिया। हाँ दोस्तों, एक और ऐसा मैच जो हमारी जेब में था वो टीम इंडिया गंवा बैठी। साउथ अफ्रीका ने कमाल का पलटवार किया और हमारे ही घर में भारत को धूल चटा दी। हमने इंग्लैंड में आप क्या करने गए थे? इंग्लैंड में आपने कवर की एक सीरीज, उस सीरीज ने तो दिखाया हमें कि यार हम टेस्ट क्रिकेट मरी नहीं है, हम जिंदा हैं, हम तो बहुत जबरदस्त आने वाले वक्त में टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। हुआ क्या? ये किस तरह की सोच है भारत की? मुझे तो सोच की हैरानी है ना, ये सोच की हार है बाय द वे। अब खत्म हो गया, शक्ल दिखाने काबिल नहीं बचे। बौना बोल रहे थे, बौने ने पटक पटक के मारा है, दौड़ा दौड़ा के मारा है, मुंह पे तुम्हारे उठ उठ के फ्लाइंग किक्स दी है। आप उसको बौना दिखा रहे थे, उसने आपका कद इतना छोटा, यू कॉल्ड हिम अ ड्वार्फ, ही शोड यू हाउ स्मॉल यू आर। इसी तरीके का कुछ हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ, पर ऐसा लगता था कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हुआ लास्ट ईयर 3-0 से जब हम हारे, 3-0 से नहीं हारे, 0-3 से जब हम हारे, तो भाई लग रहा था कि शायद सुधर गए होंगे, लेकिन हम नहीं सुधर रहे हैं। हुआ क्या कि इंडिया 93 रन पर ऑल आउट हो चुका है। 2004 में हम मुंबई टेस्ट मैच की बात कर रहे थे, वहां भी तकरीबन ऐसे ही हुआ था। बट यार मतलब कोई कंपटीशन, कोई फाइट ही नहीं दिखाई किसी ने। ये क्या हुआ? कोई अप्रोच नहीं, विकेट टफ थी, सब कुछ था। सबसे पहले तो ये गड्ढा मांगा क्यों आपने? आपने साउथ अफ्रीका आपके घर पे खेलने आया है, आप गड्ढों पे खेल रहे हो। आपने पिछले साल न्यूजीलैंड से हारने के बाद सबक नहीं सीखा? क्योंकि आपको लगा वहां रबाडा भी आ जाएंगे, आपको पता नहीं था ना कि रबाडा खेलेंगे। राहुल, एक बात बताऊं, ये कोई आज से टेस्ट क्रिकेट हो रही है घर पे? मतलब इंडिया आज से खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट यार। आप तब उठा के देख लीजिए बाबा आदम के जमाने से। अब तो जैसे आदत सी हो गई है, न्यूजीलैंड आकर हरा जाता है, इंग्लैंड भी यहाँ जीत जाता है और हम अपने ही घर में मैच जीत नहीं पाते। ऊपर से हम ऐसी पिचें तैयार करवाते हैं जो खुद हमारे ही खिलाफ चली जाती हैं। अब बात करते हैं उन गलतियों की जिनकी वजह से इंडिया ये मैच हार गई। पहले स्कोर कार्ड समझ लेते हैं। भारत ने पहली पारी में साउथ अफ्रीका को 159 पर ऑल आउट कर दिया था, लेकिन जवाब में हम सिर्फ 189 रन ही बना पाए, यानी सिर्फ 30 रनों की मामूली बढ़त। दूसरी पारी में अफ्रीका ने 153 रन बना दिए और भारत के सामने 124 का आसान सा टारगेट रख दिया, लेकिन टीम इंडिया सिर्फ 93 रन पर सिमट गई। इतना छोटा टारगेट भी चेज नहीं हो पाया। चौथी पारी में भारतीय बल्लेबाजी पूरी तरह धराशायी हो गई। यशस्वी जायसवाल 0 पर आउट। आज दिखाया है तेम्बा बवुमा ने कि चैंपियन होता क्या है, चैंपियनशिप माइंडसेट क्या होता है। WTC जीता हुआ कप्तान है। 55 नॉट आउट खेल के गया। तुम्हारा एक बैटर 31 से ऊपर 30 नहीं बन रहे तुम्हारे बैटर से यार, एक बंदे से। कितनी बड़ी बड़ी बैटिंग लाइनअप है जी। केएल राहुल, जायसवाल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर। वॉशी तुम्हारा हाईएस्ट स्कोरर है, 31 रन और फाड़ के रख दिया। तुमने डाले 4 स्पिनर, वर्ल्ड क्लास स्पिनर। 4 खिलाएंगे, गड्ढे लगाएंगे, स्पिनर खिलाएंगे, जीत जाएंगे। तुमसे मार्करम नहीं खेला गया, तुमसे वहां पर जाकर आपसे हार्बर नहीं खेला गया। अभी तो उनका एक ही स्पिनर चला है, वो महाराज ने तो विकेट नहीं ली इस इनिंग में। अभी रबाडा नहीं है, कभी अभी रबाडा नहीं है। गंभीर साहब दांत में उंगलियां दांत बॉल पकड़ के हैया रहे हो यार, पागल हो चुके क्या? खुद पागल हो चुके। अरे यार वो कह रहा है भाई ये 72 for 6 इसके लिए उठे थे। दांत आज वैसे दांत डाली नहीं है, डाली नहीं, आप बताइए आज इसके लिए उठे थे क्या? कल से यार मैं कसम से पागल हो जाऊं। पागल हो चुके। रिटेंशन की बात करनी पड़ रही है इस ह्यूमिलिएशन को छुपाने के लिए यार, हद हो चुकी है भाई वहां पर। खैर देखें, आप यहाँ तो चलिए थोड़ी हंसी आ गई हमें, लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आपको आगाह किया था। मार्कर तुमसे नहीं खेली जाती भाई, तुम क्यों पंगे लेते हो? मुझे ये समझ में नहीं आती। अब गंभीर साहब क्या शक्ल दिखाएंगे अगर यहां मैच हार गए आप? तो वेस्ट इंडीज को मार के, मरी हुई इंग्लैंड को बेन स्टोक्स के बिना मार के, ऑस्ट्रेलिया में बिना हेजलवुड के जीत के, असलियत तो तुम्हारी समझ में आ गई। यहां पे बवुमा को बोना बोल रहे थे,
बहुमा ने रख रख के चपेड़े मारी है तुम्हारे आज। 55 नॉट आउट बना के गया बंदा और क्लासी तरीके से, कोई कंप्लेंट नहीं करी तुम्हारे अगेंस्ट, क्लासी तरीके से नॉट आउट रहा। तुम्हारे बड़े बड़े बॉलर कुलदीप, अक्षर, आपके लिए बुमराह, सिराज, बुमराह भी जडेजा, उन सबको खेला, किसी से आउट नहीं हुआ। जिसको बोना बोल रहे थे उसका कद तो तुमसे इतना बड़ा, तुम इतने छोटे नजर आ रहे हो आज इसके सामने। भाई बोलने के लिए शर्म आ रही है कि हम लोग 124 रन नहीं चेस कर पाए यार। 124 रन। जो बड़े बड़े आईपीएल के स्टार्स थे ना, आज पूरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर एक अकेला बंदा था जो खड़कर मेरा भाई आखिरी दम तक लड़ता रहा। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर पता था यार, ऐसी स्पिन ट्रैक में अगर आप शेल में जाकर ठोकते रहेंगे, डॉट बॉल्स करते रहेंगे, तो एक गेंद ऐसी आएगी कि भाई एज लेकर जाएगी। वही हुआ यार। माकरम जैसा पार्ट टाइम गेंदबाज आकर 2-2 विकेटें लेकर जाता है जी। आप टेस्ट क्रिकेट घर पे थोड़ी हारते हो, कभी 10 साल में एक आधी सीरीज हार जाते हो। ओ वो हरा गया, कोई तो हरा गया, फिर क्या हो गया? हराता है तो फिर सीधे क्लीन स्वीप। मैं कहता हूं जो मर्जी हो, क्लियरली आई थिंक इंडिया स्किल, आई एम सॉरी टू से दैट, एंड स्ट्रैटेजी, एंड आई थिंक जो लोग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं राहुल, उनको सामने आके ये मानना होगा। अभी ना ये ढीठपंती नहीं चाहिए। आप आके मानो, हां जी मेरे से गलती हुई। वो कप्तान बोले, वो कोच बोले, वो जो मर्जी बोले, आपको आके कहना होगा मेरे से गलती हो गई है, हमने जी गलती। अब क्या होगा? अगला टेस्ट मैच है गुवाहाटी, फिर लॉटरी। नहीं, वहां तो बॉल हिलेगा। मैं वही कहा, फिर लॉटरी, रबाडा भी आएंगे, फिर लॉटरी। सो आई थिंक इंडिया की टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड में हमें लगा जिंदा है, खुशहाल है, डीडीएलजे है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट तो आप अच्छी विकेटों पे खेल गए ना, अच्छी विकेटों पे। तो क्यों आप यार अपने बैट्समैनों का फिर वही बात कर रहे हो, बेड़ा गर्क कर रहे हो उनके? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, ये T20 की तर्ज पे आपकी टीम क्यों चुनी जाती है? वाई इज इट कि आपको ऑलराउंडर चाहिए? 8 नंबर तक आप बैटिंग कर रहे हो, 8 नंबर तक। शुभमन नहीं थे इसलिए। 7 नंबर पे। अरे यार आज की बात नहीं, 8 नंबर है ना आपकी। इसमें तो 7 नंबर पे बैटिंग। यही मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। मैं खबरों पे नहीं जाऊंगा। नहीं देखो, मैं एक चीज है, नहीं, मेरी एक सवाल का जवाब चाहिए आपसे। देखो अब ना लोग आएंगे यहाँ पर, बहुत लोग वहां पर भी, कप्तान भी आएंगे, कोच भी आएंगे, सवाल भी। एक बल्लेबाज तुम्हारा नहीं खेल पा रहा। तुम्हारे जितने खलीफा थे, जायसवाल 0, केएल राहुल 1947 से खेल रहा प्लेयर आ रहा है जी। आजादी में गांधी जी के साथ लड़ा था, 1 रन। ऋषभ पंत द ग्रेटेस्ट, 2 रन। वो बंदा जो बोना बोल रहे थे, अकेला 55 नॉट आउट पे गया है, और जिसको पूरी दुनिया बोल रही थी 3 नंबर क्यों खिला दिया, वही बचा रहा है वॉशिंगटन सुंदर। और ध्रुव जुरैल ने क्या शॉट मारी बाय द वे, शर्म आनी चाहिए। और बोल लो उसको बोना, और भी शब्द देता हूं, गिट्ठा बोल लो, बोना बोल लो, और उसको बोलो जाके वहां पे, और वो शब्द बोलो, बढ़ बढ़ के बोलो उसको। यही होता है, अहंकार का सर नीचा ही होता है। और घमंड दिखा लो जाके वहां पर। 38 for 4 हो चुके हो तुम, और टेक्निकली 38 for 5 है, याद रखना। शुभमन गिल नहीं है। हार्मर तो तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कहां से बॉल आ रही है, कहां से जा रही है। अब जड्डू बचा ले, वरना भूल जाओ आप। अक्षर और जड्डू लास्ट बचे, उसके बाद कुलदीप शुरू है, और सारे लेफ्टियों के लिए तो साक्षात मौत है वो हार्मर। और साउथ अफ्रीका की तारीफ करनी पड़ेगी भाई, उन्होंने किसी भी पॉइंट पे हार नहीं मानी, धजिया उड़ा के रख दी उसने तुम्हारी। और अभी रबाडा नहीं खेल रहा यार, डूब के मरने का मकाम है तुम्हारे लोगों के लिए। तुम्हारे तो सारे बॉलर खिला दिए, 4 स्पिनर खिला लिए तुमने गड्ढों पे, 4 स्पिनर। शर्म आनी चाहिए। वर्ल्ड क्लास 4 स्पिनर, बुमराह, सिराज, वो बिना रबाडा के तुम्हें खेलने नहीं दे रहे। ये तुम्हारी हालत है। क्यों? क्योंकि पिच ही ऐसी बनाई हुई है। और कर लो ड्रामेबाजी, हिम्मत तो है नहीं ढंग की पिच बनाने की। गड्ढे बना के जीत जाएंगे जी, जीत लो। अगर ये 123 नहीं बनते ना, शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे। वर्ल्ड चैंपियन, ये है वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीकन। दिखा रहे तुम्हें कि वर्ल्ड चैंपियन क्या होता है। बबूमा ने दिखाया तुम्हें, बोना बोल रहे हो उसको, बेशरम। हर बॉल पर आप मतलब बच रहे हो, लिटरली। अगर आप देखोगे ना, हर बॉल पर बच रहे हो, किसी से बल्ला नहीं चल पा रहा है। केएल राहुल 1 पर, ऋषभ पंत 2 पर, ध्रुव जुरैल 13, जडेजा 18, अक्षर पटेल 26, कुलदीप यादव 1 और मोहम्मद सिराज 0।
सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर ने थोड़ा संघर्ष दिखाते हुए 31 रन बनाए। शुभमन गिल गर्दन की दिक्कत के कारण बल्लेबाजी करने नहीं आ पाए, यानी भारत असल में 10 ही बल्लेबाजों के साथ खेल रहा था। सबसे पहली बड़ी गलती यह थी कि पहली पारी में भारत एक मजबूत स्कोर नहीं बना पाया। जब टीम 74 पर सिर्फ 1 विकेट खोकर खेल रही थी, तब से इतना बड़ा गिरावट आना बिल्कुल नहीं चाहिए था। दूसरी गलती, ऋषभ पंत का दोनों पारियों में फ्लॉप होना रहा। पहली पारी में 27 और दूसरी में सिर्फ 2 रन। अगर पंत चल जाते तो मैच काफी आसान हो सकता था। एक और अहम गलती थी स्पेशलिस्ट बल्लेबाज को न खिलाना। वॉशिंगटन सुंदर ने 29 और 31 रन जरूर बनाए, लेकिन एक पूरी पारी को अपने दम पर खड़ा करने वाली बल्लेबाजी नहीं हुई। वहीं विपक्षी कप्तान टेम्बा बावुमा ने अकेले एक पारी में 55 रन ठोक दिए। अफ्रीका की दूसरी पारी में 91 पर ही 7 विकेट गिर चुके थे, लेकिन बावुमा और कॉर्बिन बॉश ने मिलकर लगभग 40 रन जोड़ डाले और भारत इस पार्टनरशिप को तोड़ नहीं पाया। अगर उन्हें 120-130 पर समेट देते तो लक्ष्य और भी आसान हो जाता। अंत में सबसे बड़ी चूक भारतीय बल्लेबाजों का ओवर कॉन्फिडेंस और गलत शॉट चयन रहा। केएल राहुल का बैकफुट पंच बिना मतलब का था। ऋषभ पंत ने फिर वही उलटे सीधे शॉट खेले। ध्रुव जुरेल गंदी गेंद पर आउट हुए, जबकि जडेजा यॉर्कर को पैड पर ले बैठे। टीम को शायद लगा था कि 124 रन तो आराम से बन जाएंगे, लेकिन यही लापरवाही मैच ले डूबी। इस तरह टीम इंडिया ने एक और शर्मनाक हार झेल ली। आप बताइए, आपकी नजर में किस वजह से भारत ये मैच हारा? भी पूछे जाएंगे जी, शुभमन गिल कितना बड़ा मिस है, कितना बड़ा। यार मुझे एक चीज बता देना, जब भी ये सवाल पूछा जाएगा या इसका जब भी जवाब दिया जाएगा, हो सकता है बिना पूछे भी जवाब दिया जाए, बिना पूछे भी आपको बताया जाए कि यार शुभमन वाज अ बिग लॉस। सडनली आपको पता लगता है वन ऑफ योर टॉप प्लेयर्स, योर कैप्टन इज नॉट इन अ कंडीशन कि वो बैट कर सके, ये कर सके। ये भी बता देना स्कोर वाज 123। हाँ, ये भी बता देना साथ में। हाँ। और अगर 123 रन की 124 रन की चेज में आप एक खिलाड़ी पर इतना डिपेंडेंट हो, तो भाई बाकी सब रिटायरमेंट ले लो। बिल्कुल, बाकी सब रिटायरमेंट ले लो। और सर ये विकेट जो चल रहा है, क्या ऐसी भी विकेट कोई होती है कि 124 आपकी टॉप क्लास टीम चेज नहीं कर पा रही? खुशी, मैं आपको बताऊं, एक स्ट्रैटेजी होती है, एक स्ट्रैटेजी होती है। अब क्या हुआ, केशव महाराज जब बॉल डाल रहे थे, आपके पास जब आखिरी विकेट बचा था, आखिरी यानी अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह खेल रहे थे। अक्षर पटेल ने क्या किया उस ओवर में? एक चौका, 2 छक्के और फिर खड़ी कर दी। ठीक है, क्यों मारे? किसी ने बोला था उन्हें जाओ रन मार बनाओ? क्यों बनाओ? क्यों मार रहे थे छक्के? क्यों मार रहे थे वो छक्के? कि भाई रन कि भाई अब तो मतलब लुट गई नैया, अब तो बनाने पड़ेंगे, छक्के चौके मारने पड़े। तो पहले क्यों नहीं हुआ ये सोच? मतलब जब आप हार की कगार पे खड़े हो, आप 1 विकेट दूर हो हार से, तब आपको याद है अरे यार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर बॉल डाल रहा है, लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहा है। वो अक्षर पटेल से पहले रविंद्र जडेजा भी आए, उससे पहले ऋषभ पंत भी आए, वॉशिंगटन सुंदर भी खेल रहे थे। आपके तो लेफ्ट हैंडर थे। आप बोल रहे हो कि अब सडनली क्या नैया लुटने वाली है, डूबने वाली है, तो मुझे ना चांस लेना चाहिए। क्यों किसी ने पहले नहीं लिया? अब देखो, कल मार्को यानसन ने भी यही काम किया था, बट मार्को यानसन ने जो किया गलत किया। वो अंधों की तरह बैटिंग कर रहे थे। आज आप देखो कॉर्बिन बॉश ने क्या किया है। कॉर्बिन बॉश ने आज रन बनाए, तेज बनाए रन, ठीक है, और 24-25 रन उन्होंने बनाए 44 रन की पार्टनरशिप में। अब उसके बाद क्या हुआ, वो रन मैटर कर गए ना। आप देयर हैज टू बी सम, आप पहले क्यों नहीं ये तो प्रॉपर ये वो बैट्समैन है रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत या वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने 100 बना के मैचेस जिताए हैं। और लेफ्ट हैंडर की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे राइट हैंडर्स की बात नहीं कर रहा हूं इस वक्त। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने मैचेस इंडिया को, आप देख लो ट्रेडिशनली पिछले 8-10 साल में यही है, आपको यही गड्ढे मिले हैं। अब उस वक्त आप जीत जाते थे, उस वक्त आपका तब भी यही लोग जिताते थे नीचे से, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन, यही लोग जिताते थे। आज क्या है, कहां है आपका टॉप ऑर्डर? वो जायसवाल पे आप कितना डिपेंड। अब एक बात बताऊं, मुझे कैच पकड़ा उन्होंने अक्षर पटेल का, बहुत जबरदस्त ये कैच पकड़ा सिचुएशन में। मैं राहुल, आपको नहीं लगता भारत की टीम डरी सहमी टिमिड सी लग रही है? अंडर 19 की टीम, आप ऑलराउंडर 8 नंबर तक बैटिंग, 4 स्पिनर, ये वो। आपको चेहरों पे आज हार दिख रही थी? जब इंडिया बैटिंग करने आया, आपको चेहरों पे दिख रहा था ना खौफ कि 124 नहीं बन सकते? आपको भी था वो डर, मेरे को भी था, उनको भी था। पता नहीं यार, आपको स्विमिंग आती है? नहीं, मैं पानी में गया तो मैं डूबूंगा। आप पता है ना आपको क्या?
कि आप पानी में गए तो आप डूब डूबोगे। जाओगे, हाँ, स्विमिंग नहीं आती तो है। मैं थोड़ी जाता हूँ, अब बात वही आ मैं रही है। जाता ही नहीं हूँ उस तरफ। आप ऐसी विकेट बना के अरे आपको यार, पता है छोड़ो। कि मैं नहीं बैटिंग कर सकता। पाएंगे बैटर। हम छोड़ो नहीं यार। कर सकते। ओ भाई हमारे ना खलीफे बैट्समैन थे वो, अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, खलीफे बैट्समैन। मतलब जो पिछला लॉर्ड था ना उस जनरेशन के, देवर ग्रेट्स, उस जनरेशन के, वो जो पिछला लॉर्ड था उसके ग्रेट्स थे वो। दे स्ट्रगल्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट उनके करियर पे सवाल उठ गए थे। सो मच सो कि भाई रहाणे को तो यार आपने बीच मझधार में ही छोड़ दिया था। पुजारा ने तो चलो रिटायरमेंट भी ले ली, विराट ने भी ले ली, आपने बीच मझधार में। आप कह रहे हो कि यार यंगस्टर्स से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मैं मानता हूँ यंगस्टर्स है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर आते हैं, बहुत पानी पी लिया आपने, बहुत पानी पी लिया, 2 दिन तक विकेट को पानी नहीं दिया, सुखा दिया। और बन गया है। वो कह रहे हैं सुजॉन मुखर्जी जो क्यूरेटर हैं उनको ब्लेम मत करो, मैं तो नहीं कर रहा हूं, मैं भी नहीं कर रहा हूं, आप भी मत कीजिएगा। दिस डिफीट विल हर्ट इंडिया। मुझे याद है यार, हमारे कप्तान ने भी बोला था, बेचारे हमारे कप्तान ने बोला टॉस हारने पे कि मैं WTC फाइनल का टॉस जीतूंगा। सर कप्तान के लिए सोचिए बेचारे क्या महसूस कर रहे होंगे कि चंद्रेश आप नारायण नहीं का एक पाए। सवाल है, चंद्रेश ने यार एक सवाल भेजा है। चंद्रेश को तो मुझे लगता है कि ही इज वेरी हर्ट। चंद्रेश तो बोल रहे थे अभी, चंद्रेश तो रो ना रहे हो। चंद्रेश ने ये पूछा, नहीं सर शुभमन गिल को हमने देखा है, आई एम श्योर वो सिप्जॉक्स खा के, इंजेक्शन खा के लेके बैटिंग करने आना चाहते। 2-2 विकेटें, पता नहीं यार क्या हो गया है हमारी इंडियन टीम को। अभी तो भाई डर हो रहा है यार। हम लोग इस पिच को प्रिपेयर किए थे साउथ अफ्रीका को 1 साइडेड हराने के लिए, हम लोग गड्ढे खोदे हुए थे, लेकिन यार हमें क्या पता था यार ये जो गड्ढा हम लोग खोद रहे हैं इसमें हम लोग खुद गिर जाएंगे। बताए हमारे बल्लेबाज हैमर जैसे गेंदबाज को नहीं खेल पा रहे, हैमर जैसे गेंदबाज को 8 विकेटें लेकर गया है यार ये बंदा, जिनमें 5 कैचेस भी थे, पूरे के पूरे नाम के सुपरस्टार थे हमारे बल्लेबाज, काम के है ना बिल्कुल अंडा भरा 0 लेकर गया है। स्कोर कार्ड देख लो मेरा भाई, एक तरफ आप स्कोर कार्ड देख लो, यहां पर दिख रहा होगा आप सब लोगों को। यशस्वी जायसवाल 0 अंडा, राहुल 1 रन बनाकर, भाई 2 पर 2 विकेटें थी। वहां से वॉशिंगटन सुंदर और ध्रुव जोरेल का, भाई मैं पूछना चाहता हूं, ध्रुव जोरेल आधी पिच पर गेंदबाजी कर रहा है, भाई अगर कोई दूसरा बल्लेबाज होता तो स्टेडियम पार छक्का मारता, सीधा हाथ में दे बैठा था ध्रुव जोरेल। और मैं देख रहा था जी गौतम गंभीर को, जब 124 रन का टारगेट मिला था ना, हम लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि भाई मान लिए थे कि भाई हम लोगों को कोई नहीं रोक सकता अब ये 124 रन चेस करने के लिए। भाई यहां पर दिख रहा था, चेहरे पर दिख रहा था, हमारे गौतम गंभीर के चेहरे पर दिख रहा था, हमारे प्लेयरों के कॉन्फिडेंस से दिख रहा था। लेकिन अचानक से साउथ अफ्रीका की टीम वक्त और जज्बात दोनों बदल दिए यार हमारी इंडियन टीम के। अब पता नहीं यार, मुझे डर लग रहा है कहीं 2-0 ना हो जाए टेस्ट सीरीज में। आपको बता दूं लास्ट साउथ अफ्रीका की टीम हमें टेस्ट सीरीज हराई थी 2001 में, यानी तकरीबन 24 साल हो गए हैं, अभी तक हम लोग घर पर साउथ अफ्रीका जैसी टीम के अगेंस्ट सीरीज नहीं हारे हैं। उम्मीद है हमारी इंडियन टीम कमबैक करेगी यार। बुरा जरूर लगा कि भाई ये जो परफॉर्मेंस है ना बिल्कुल नालायकी परफॉर्मेंस है। उम्मीद करते हैं इंडियन टीम सेकेंड टेस्ट मैच में कमबैक करेगी। फॉलो कर लो फटाफट से, बहुत बहुत धन्यवाद। और वहां पर देखो, चाहे यहाँ पर हंसने की बात नहीं है, यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली आप जाकर रिवाइंड करके 15 मिनट पहले देख लो कि उसने WTC फाइनल में हो जाऊंगा। कल हमने सोचा था 63 पर मैच जीत चुके, खत्म हो गया। कुलदीप लगा रहे स्वीप इनसे 72 for 6 72 for 6। चलो शुभमन गिल नहीं है, अब शुभमन गिल बाहर हो गया, क्या आपका ये हाल होना। अच्छा एक बात बताओ, ये आपसे तो मतलब 100 रन नहीं बनते, वो तो 25 और मार गए। मारक्रम को देखें अबे भाई वो तुम्हें तुम्हारे घर में हरा रहे, तुमने गड्ढे बना दिए, 3 दिन में मैच खत्म, 3 दिन भी नहीं हुए, 2.5 दिन में मैच खत्म। हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं भाई, वो हिस्ट्री 2.5 दिन में मैच खत्म और आप मिस्ट्री बन रहे हैं।
यार मैं क्या क्या यार बैठे बॉल से बॉल पकड़ के यूं बॉल से अपना अभी, प्रेशर हाँ। कम कर रहे हैं। हार्मर कब चलो इस इनिंग में 5 विकेट ले जाएगा वो, पिछली इनिंग में 4, इसमें 5। अभी चौथा ये एक एक स्पिनर, एक ही आप 4-4 स्पिनर खिला रहे हो, एक स्पिनर उनका आया और आपका खात्मा, बत्ती बना के चले गए आपकी, पैक कर गया डब्बा पैक, चलो जी लंच बॉक्स आपका जो है वो बना दिया, अब आराम से जो है वो खाए घर जाएं आप। बहुत बड़े अपने आप को खलीफा, बहुत बड़े अपने आप को किंग, एम्परर, डॉन, पता नहीं क्या क्या आप समझते हैं अपने आप को। विश्वास नहीं हो उन्होंने रहा जो मैच है आ वो गया। आपको इंडिया में आके, आप क्या करते थे 2.5-2, 3-3 दिन में आपने ऑपोजिशन को हराया ना, कैसा लग रहा है आज पहली बार खुद एक हार गए। ओपोनेंट टीम 2.5 दिन के अंदर तुम्हें हरा के जा रही है। 3 दिन भी पूरे नहीं खेल पाए सर आप, 3 दिन भी पूरे, टी तक तो गेम खत्म है, एक्सटेंड भी हो जाएगा वहां पर मुझे जहां तक लगता है। कैसा लग रहा है अब आप अपने घर में 2.5 दिन में साउथ अफ्रीका से हार कर, जहां पर आप जो है वो बड़ी बड़ी टीम्स को गड्ढे बना बनाकर 2.5 दिन में हराते थे जब, अब कैसा लग रहा है जब आपको जो है वो आप ही की मेडिसिन टेस्ट कराई जा रही है। तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए भाई, इतने एग्रेसिव नहीं होना चाहिए जब आपको पता है आपके हाल। आपके एक बैटर से स्पिन खेली नहीं आती, ऐसी स्पिन विकेट आपने बना के दे दी। स्पिन छोड़ दो यार, रोहित विराट आप इतने ढीले एटीट्यूड के साथ आए बिकॉज आप तो अपने आप को खलीफा समझ रहे कि मैच तो खत्म हो गया, साउथ अफ्रीका बोना हाँ पहुआ क्या कर लेगा बता देंगे। कल तो चौड़े हो रहे थे, ये हाई फाइव, आज बैठे हुए यू बुत बन के बैठे हुए, बॉल पकड़ रखी है, बॉल से खेल रहे हैं जी यहाँ पे। कल जब आप ऑल आउट हुए यूं जो रिएक्शन था गंभीर साहब का, कल जब वो अक्षर आउट हुआ एंड में गंभीर यूं करते साहब यूं। ये गुस्से करने से क्या हो जाएगा जीतना यार, होता है ना यार। आपकी शक्लें देखो इस टाइप पे, जायसवाल शक्ल कैच मत पकड़ लियो, छोड़ दे, देखो तेरी मां की कसम है छोड़ दियो, पकड़ गया, तेंबा नहीं पकड़ी है, तेंबा नहीं पकड़ी है बोना बोल लो उसको आप। भैया, कैच पकड़ गया। इस ओवर में अक्षर पटेल ने 2 छक्का और चौका मार दिया और इतनी आउटस्टैंडिंग कैच, तेंबा बवूमा पीछे भागते हुए, आपकी आखिरी उम्मीद अक्षर पटेल भी अब पवेलियन जा रहे हैं और जैसे ही मारना उन्होंने शुरू किया था, थोड़ी सी सांस में सांस आई थी, थोड़ी सी जान वापस आई थी मैच में, लग रहा था इंडियन टीम जीत। शर्म आ रही है आपको 124 का टारगेट मिला था, आप 100 रन नहीं बना पाए। माइटी बैटिंग, मुस्कान लेके झूठी सी आ गए हैं, जाके हाथ मिला रहे हैं वहां पे। बबूमा से पहली बात तो क्लियरली जाकर बुमराह ने एक्सप्लेनेशन दी, बुमराह ने माफी मांगी बबूमा से, क्लियर पता चल रहा था, उसको एक्सप्लेन करा कि मेरा मतलब नहीं था। बबूमा ने बड़े क्लासी तरीके से हाथ मिलाया बट ही कुड केयर लेस, उसको फर्क नहीं पड़ा। वो इसलिए खुश है क्योंकि उसने तुम्हारे को धूल चटा दी, उसने तुम्हें रख रख के मारा, तुम्हें आउट क्लास कर दिया तेंबा बवूमा ने। जिसको बौना बोल रहे थे ना, उसके सामने इतनी छोटी लग रहे हो तुम टीम। उस बौने ने तुम 6-6, 7-7 फीट के जो लग रहे थे ना, वो चढ़ चढ़ के मारे, तुम्हारे मुंह पे चपेड़े उसने, रख रख के मारा उसने तुम्हें। आज तुम्हें उस बंदे ने गाड़ के रख दिया तुम्हारी अपनी धरती पे, तुम हिल नहीं पाए, तुम्हारी घिग्गी बन गई बौने के सामने। बौना बोल रहे थे ना, वो तो डॉन की तरह खेला, छाती चौड़ी करके खेला। तुमने क्या खेला? डॉन ही इसीलिए डॉन बोलते हैं भाई। तुमने क्या हो रहा है खेला? भाई। एक बंदे की हिम्मत नहीं हुई बल्ला चलाने की। अक्षर पटेल ने लास्ट में उसको छक्के मारे, केशव महाराज को, जब उसको पता था कि अब कोई विकेट नहीं बची, तब वो छक्के मारने शुरू करे। ऊपर से मार लेता कोई, एक बंदे ने रिस्क लिया, सब अपनी जान बचा रहे, सब लगे हुए टुक 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 टुक। अबे इस पिच में डिफेंस नहीं हो सकता भाई, इस मैच में डिफेंस नहीं हो सकता। वो सिर्फ कर गया एक बंदा, तेंबा बवूमा, वही था जो बौना बोल रहे थे जिसको, उसने अपनी क्लास, मेरे लिए प्लेयर ऑफ द मैच है तेंबा बवूमा। इस पिच के ऊपर स्पिनर्स को सिर्फ बॉल फेंकने से विकेट मिल रही है, बंदा सरवाइव कर गया, 55 नॉट आउट मार गया। बौना लग रहा है तुझे, रख के तुझे मुक्का मारा उसने मुंह के ऊपर बॉलर ने और हरा दिया तुम्हें आज। और आज आपकी धजिया उड़ गई आपके अकड़ की। जो गंभीर साहब यूं बैठे रहते ना, यूं अकड़, ये मैं हूं, वाह, अपने बाल नोच रहे हैं अब ये लोग, वॉशी बैठ के अपने बाल नोच रहा। मैंने किया क्या? मार्करम आउट कर गया, ऐसी पिच थी ये। इस पिच पे बौना खेल गया तुम्हारे सामने, दांत कस रहे, फिर दांतों खान दोगे क्या? फिर दांत यूं थोड़ी थोड़ी देर में, आज पहली बार देखा मैंने, पहले तो यूं होते थे हमेशा। कंपोज पॉइस, नो गंभीर, कम ऑन, यस। आज दांत में उंगली यूं देख रहे मैच, ये क्या हो गया? दांत में उंगली डाल के, हाँ, फिर क्या है भाई, क्या है? बॉल को पीसोगे, बॉल पकड़ के हूं हो रहा है, कभी दांत में नहीं खेल रहे नहीं खेला था जो इतना कम इंटरनेशनल खेला है यार। मैच अब बचा लेना। What the hell is this? गंभीर साहब की शक्ल देख लें, बॉल पकड़ के बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। रोहित विराट तो जी विलन थे, है ना, कि उनको तो निकालना था हमने।
उनको निकाल के टेस्ट क्रिकेट हम पता नहीं कौन सी बुलंदियों पे लेके जाने वाले थे। 3-0 न्यूजीलैंड से हारे थे, बदला क्या है उनको बाहर निकालने के बाद, ये बता दो जरा मुझे। न्यूजीलैंड से 3-0 हारे थे, लास्ट टेस्ट मैच में 147 चेज नहीं हुआ था आपसे, 121 पे ऑल आउट हो गए थे। आज साउथ अफ्रीका 123 मार गया। गड्ढे बनाए तुमने, गड्ढे बनाए ना तुमने, गंभीर है, क्या कर लिया तुमने?